मीडिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से बातचीत आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्लैम्प डाउन किया। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसेस है चेंज का शुरू हो गया। लोग रियलाइज नहीं करे चेंज तो शुरू हो गया। चेंज तो शुरू हुआ है जबकि सारे बड़े बड़े मुल्क के डाकू जेलों से अंदर बाहर जा रहे हैं। ये पहले तो कोई नहीं जा रहा था। पहले तो कोई कॉन्सेप्ट, क्या पहले ये चोरी नहीं कर रहे थे? जब 4 गुना कर्जा बढ़ा था तो कोई इनको पूछ नहीं था। आज इन सारों के चक्कर लग रहे हैं, नैब के बाहर कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है। और उसके अलावा एक सिटिंग गवर्नमेंट के 2 वजीरों को नैब ने पकड़ लिया। हालांकि उनकी करप्शन हमारे दौर की नहीं, वो कह रहे 12-13 साल या 15 साल पहले इन्होंने कुछ किया था, हमारे दौर की नहीं, फिर पकड़ के अंदर रहा। सो एक मुल्क के अंदर पहली दफ़ा एक शुगर माफिया, जो सारे मुल्क का टॉप ताकतवर लोग बैठे हुए हैं शुगर इंडस्ट्री में, पहली दफ़ा उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, उनके केसेस बन गए, FBI में केसेस चले गए, उनको FIA में उनके हो गए। कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो चेंज तो शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया सर सदीक जान। सर एक तो आपने इसने कम वक्त में सबसे ज़्यादा काबीना के इजलास किए, सबसे ज़्यादा एज ए प्राइम मिनिस्टर TV इंटरव्यूज़ दिए, डिजिटल मीडिया के साथ ही आपका 5वां इंटरेक्शन है। और अगर हम आपके इनिशिएटिव जो सिर्फ आपने अनाउंस नहीं किए बल्कि जो शुरू हो चुके हैं, कोई भी उसको देखना चाहे तो देख सकता है। ये बहुत सारे हैं। टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में इनकलाब आया। लोग कह रहे हैं कि 70 साल में कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो एकदम आती हुई जो आपने किया, माहौलियाती दहशतगर्दी के खिलाफ अमीन असलम, और 60 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं। जी सर, 60 साल पहले 2 बनी थी, अब बन रही है। जी सर। सर वो असल में मैंने यहाँ तो क्योंकि वज़ीर आज़म भी ऐसे हैं जो पर्ची पे लिख के लाते थे, तो मैंने कहा मैं भी लिख लूँ। मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके इनिशिएटिव है। आप उस वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा ज़हीन है सर। सर आप ये 10 अरब दरख्त, शहद, जैतून, सिटीजन पोर्टल, हेल्थ कार्ड अभी DG खान डिवीजन और सहीवाल डिवीजन में अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया हुआ था कि इसी माह सबको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हैं। एहसास प्रोग्राम के 64 प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हुई नहीं है, या हुई हैं तो लोगों को पता नहीं है, या शुरू होने वाली हैं। मेरा सवाल सर ये है कि इस 2.5 साल में एक परसेप्शन जो बन गई 7 से 11 बजे तक टॉक शोज देखने के बाद, वो ये बन गई है कि ये एक नाकाम तरीन हुकूमत है, कुछ भी नहीं हो रहा। और उसमें आपके जो मिनिस्टर्स हैं, देखें वज़ीर इत्तलात है शिबली फराज साहब, PDM एक बात करती है तो सिर्फ शिबली फराज साहब का बनता है कि ये उसको रिएक्ट करें, उसका जवाब दें। आपके 11 लोग जो हैं वो अपने, उनके मीडिया सेल हैं, वो ट्वीट करते हैं, फिर चैनल्स को कहते हैं खबरें चलाएं। आपका एक मिनिस्टर जब अपनी कारकर्दगी पे आके बात करने लगता है, 15 मिनट वो अपनी वजारत को बताता है। पहला सवाल होता है PDM के ऊपर, वो जब PDM का जवाब देता है, खबर PDM वाली चलती है, उसकी वजारत के ऊपर नहीं चलती। PDM, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, आप सोशल मीडिया पे 5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 15 करोड़ लोग आज भी TV को सुन के और परसेप्शन लेते हैं। तो ये सर, ये जो परसेप्शन है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे? लोगों को बताएंगे कि भाई ये 12, 14, 15 चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रही हैं। तो ये क्या आपका प्लान है, और किस तरह से आप अपने मिनिस्टर्स को ये कहेंगे कि वो अपनी वजारत की सिर्फ कारकर्दगी पे बात करें, सियासत पे सब बात ना करें? वो शिबली फराज साहब हैं, वो बात करें। पहले तो ये समझे पाकिस्तान में हुआ क्या है। पाकिस्तान में 35 साल से 2 पार्टीज, और मुशर्रफ के दौर में भी यही थे, क्योंकि फजल रहमान उधर भी था, मुशर्रफ के दौर भी था। यही ज़्यादातर जो PMLN है, ये मुशर्रफ के दौर में भी क्यों बन गई थी, और उनमें से फिर वापस उधर चले गए, तो वही लोग बैठे हुए हैं। ये याद रखें कि एक स्टेटस को की बहुत पावर होती है, कनेक्शंस बने होते हैं, मीडिया में होते हैं, इनकी नीचे तक ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में। तो जो स्टेटस को डिसलॉज करना है दुनिया में, सिर्फ अगर सही तरह डिसलॉज होता तो वो खूनी इनकलाब होता है। जब उमैय्यद्स को अब्बासी उन्हें ख़त्म किया तो उन्होंने सिर्फ एक आदमी बचने दिया उमैय्यद का, सिर्फ एक रॉयल फैमिली से बचा था, बाकी सब कत्ल कर दिए। और उसी तरह ही जब अब्बासी ख़त्म हुए तो ऊपर से लेकर नीचे सारे ख़त्म कर दिए। तो इनकलाब ऐसे आता है। जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो उन्होंने ज़ार की सारी फैमिली ख़त्म कर दी। सो वो जब आप नया, इनकलाब का मतलब होता है स्टेटस को चेंज करना, उसको रिप्लेस करता है कोई। यहाँ तो अमूमन अब जब खुमैनी का इनकलाब आया, सारी रॉयल फैमिली ख़त्म ईरान से। हमने एक खूनी इनकलाब तो आया नहीं, हमने तो बैलेट के ज़रिए चेंज लेके आए। अब चेंज तो आ गई, हमारी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन सारे कनेक्शंस उनके पुरानों के भी 30 साल के बने हुए हैं, मीडिया में भी हैं। और मीडिया में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये 2 पावर में रहे थे, इन्होंने मीडिया के ज़्यादातर लोगों को कन्विंस कर दिया है कि करप्शन कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है, सारी दुनिया में होती है। हमजा शरीफ कई बच्चों को तकरीर कर रहा था, कहता बच्चों करप्शन होती है, सारी दुनिया में होती है, यानी एक्सेप्टेबल कर देते हैं क्राइम को, इसलिए वो हमारा मीडिया भी इसको बुरा नहीं समझता। सो ये जब एक पूरी तरह स्टेटस को
जब आप ऊपर से तो उनको डिसलॉज कर दिया, वो तो भाग गया बाहर, लेकिन अंदर तक उनके लोग बैठे होते हैं, कनेक्शंस हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, महातिर मोहम्मद, अगर कोई भी मुसलमान दुनिया का स्टेट्समैन मैं कहूँगा ना, वो महातिर मोहम्मद था। मलेशिया को चेंज कर दिया उसने। 500 या 600 डॉलर पर कैपिटा थी जब वो आया, $9,000 पर छोड़ के गया। महातिर मोहम्मद गया वहाँ, एक नवाज शरीफ आ गया नजीब के नाम पे, उसने जाके करप्शन शुरू कर दी, पैसे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग। एंड में वही मलेशिया जो ऊपर छोड़ के गया था वो मकरूज हो गया, कर्जों में गिर गया। और महातिर मोहम्मद को सारे, वहाँ वन पार्टी सिस्टम था, वही एक ही पार्टी बैठी हुई थी, एक दूसरी पार्टी बनाई और उन्होंने महातिर को हेड करवाया और उन्होंने उसको शिकस्त दे दी। जो महातिर, जिस पार्टी का महातिर खुद था और छोड़ के गया था, उससे दूसरी पार्टी एक महातिर ने बनाई और अपनी पार्टी जिसका वो करप्ट आदमी था उसको शिकस्त दे दी। 2.5 साल में उन्होंने वापस उसको गिरा दिया। महातिर जैसे आदमी को स्टेटस को ने उसको शिकस्त दे दी, वो नहीं चल सका वहाँ। यानी उस स्टेचर का आदमी भी, क्योंकि वो सारे उसी पुरानी पार्टी के नीचे तक सारे कनेक्शंस बने हुए थे, ये नए लोग वो नहीं कोप कर सके, वापस आ गए वही। और सारी जो अरब स्प्रिंग हुई थी, जो सारी अरबों के अंदर 10 साल पहले एक एक मुल्क के अंदर लोग निकले थे बाहर सोशल मीडिया की वजह से, वो सारी रिवर्स हो गई। सारी जगह वो सारी रिवर्स हो गई, सारी जगह वो लोग वापस आ गए। वो स्टेटस को का मुकाबला करते हैं तो वो लोग पहले दिन से गिराने पे लगे हुए हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आज गई तो कल गई, अब गिराएंगे, अब आ गया, वो पहले धरना था, वो फेल हुआ, फिर ये। क्योंकि इनके इंटरेस्ट ही है, इनको पता है कि अगर हम कामयाब हो गए, इनकी हमें दुकानें ही नहीं बंद सियासी। जिस तरह केपी के अंदर हम जब 5 साल के बाद कामयाब हुए, सारी पुरानी पॉलिटिक्स उड़ गई। तो ये अब वो ही डरे हुए हैं कि हम 5 साल लास्ट कर गए, ये हमेशा के लिए गए। इसलिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं इसको गिराने के लिए। इसलिए ये पूरा मीडिया के ऊपर ऑनस्लॉट आता है हर रोज़। एक चीज़ हो जाती है, वो सारा मीडिया शोर मचा देता है, ओ इमरान खान ने कह दिया कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, हम ये नहीं थे वो नहीं। हालांकि कहा मैंने कुछ और था, तैयारी नहीं थी। सारा मीडिया उसी का, ये प्लान करके हो रहा है सब कुछ। पावरफुल स्टेटस को है, लेकिन इंशाल्लाह ये हार जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, अदील हबीब फ्रॉम siyaset.pk। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सोशल मीडिया के हवाले से मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, अगर आप सानिया निश्तर की ट्विटर की फ़ीड चेक करें तो उधर वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रही हैं, यानी कि अपनी प्रोग्रेस बताती हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मिनिस्टर्स के ट्विटर के ऊपर जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है। तो उन्हें भी इस तरीके से इसको लेकर चलना चाहिए ताकि हमारे पास इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसका यह है कि सानिया एक पीएचडी है, एक उसकी पढ़ी लिखी औरत है और अपने सब्जेक्ट को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एक इंटरनेशनली उसका बड़ा, इसमें बहुत बड़ा तजर्बा है उसका सोशल वर्क के अंदर। टेक्नोक्रेट कर सकते हैं चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पड़े रहते हैं। आप बात ठीक कह रहे हैं वैसे, लेकिन उनको ये करना चाहिए क्योंकि उनको कोई अपनी मिनिस्ट्री से किसी को रख लेना चाहिए जो फीड करे उसको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा फ्रॉम डेली पाकिस्तान। मेरे 2 सवाल हैं। एहसास प्रोग्राम आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया था और उसके तहत नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलने थे और एक नौजवान फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना था। लेकिन उसका एक बड़ा चंक जो है, हमने देखा कोविड आया तो आपने 12,000 रुपये फैमिलीज़ को देना शुरू किए, एक बड़ा चंक 203 बिलियन के करीब वो उसमें सर्फ हो गया। तो मज़ीद एहसास प्रोग्राम को कैसे लेके चलेंगे? कोरोना की वजह से इमरजेंसी हमें कैश डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा और वो ऑब्वियस था क्योंकि लोग बेचारे जो दिहाड़ीदार वगैरह सारा, यहाँ तो बहुत भूख थी और वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। कर्ज़ों का भी है और फिर इन काइंड भी वो देहातों के अंदर वो जो गरीब औरतों को मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बकरियाँ दे रही हैं। जी दूसरा, पुलिस रिफॉर्म्स पे आप अक्सर बात करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस गर्दी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में उसामा सत्ती केस हुआ, कल लाहौर में 2 वाक़यात पेश आए। तो ये क्या होने जा रहा है? पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं पर पुलिस अफसरान बागी नज़र आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो एक पुराने सिस्टम को ठीक करना देर लगती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने शौकत थाना पेशावर को 3.25 साल में सेटअप किया और वो आज जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जो कि एक एक्रेडिटेशन एजेंसी जो
دنیا میں انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹلس کی سرٹیفیکیشن کرتی ہے، وہ آپ کے ملک میں آتی ہیں، آپ کی پوری آڈٹ کرتی ہیں. تو اس وقت صرف 2 ہاسپٹلز 2 شوکت خانہ میں ہیں جن کو سرٹیفیکیشن ملی ہوئی ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی، اور ایک آغا خان ہے اور ایک الشفا ہے. صرف 4 ہاسپٹل ہیں پاکستان میں جن کو اگر دنیا کے میپ میں سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا دوسرا کینسر ہاسپٹل وہ صرف 3.25 سال میں ہم نے بنایا ہے اور آج اس کو مل چکی ہے. وہ اس کے ایز اپوزڈ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے، ہم اس کے اوپر 7 سال سے کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک ہم اس کو اس لیول پہ نہیں لا سکتے، کیونکہ جو پرانے ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا اور اس کے سسٹمز کو ٹھیک کرنا وہ بہت مشکل ہے. نیا آج آپ نئی پولیس فورس سیٹ اپ کر سکتے ہیں، کوالٹی کی بن جائے گی آپ کی. موٹر وے پولیس بعد میں بنی تھی، موٹر وے کی سٹینڈرڈ اور ہے. باقی پاکستان کی پولیس جو پرانی چلی آ رہی ہے اس کے لیے مشکل ہے زیادہ. سو یہ یاد رکھنا کہ جب آپ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. 1993 میں ایک لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹ منگوائی تھی، ایگزیکٹلی جو آپ نے میرے سے بات پوچھی ہے کہ پولیس میں کیوں یہ ایشوز ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ پنجاب پولیس میں کیوں ایشوز ہیں. تو اس وقت کے جو آئی جی تھے عباس خان، انہوں نے 92 یا 93 میں ایک رپورٹ دی لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں انہوں نے کہا کہ 25,000 یہ شریف تھے تب دونوں، یہ ٹوٹ بٹوٹ جو دونوں تھے، 25,000 انہوں نے پولیس والے بھرتی کیے پنجاب پولیس میں، 25,000 آؤٹ آف میرٹ. ان میں سے زیادہ تر پیسے دے کے وہ پولیس والے بنے. اور پھر اس کی جو ڈیمنگ چیز تھی کہ ان میں نون ہارڈنڈ کرمنلز کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کر لیا. یہ 92-93 کی بات ہے. سو جب یہ ہوا ہے پولیس کے اندر تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم ٹھیک ہوگا. نیا ہمارا ایک سی سی پی او ہے، لیٹس سی واٹ ہیپنس. جی پرائم منسٹر، میرا نام عیسیٰ نقوی ہے، اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہوں. آپ نے آغاز میں بات کی کہ ممالک نے چوائسز ان کو آپٹ کرنا ہوتا ہے، فیصلے لینے ہوتے ہیں. گزشتہ 2.5 سال میں آپ کی حکومت نے بہت سارے فیصلے لیے، چوائسز ریجنل افیئرس کے حوالے سے. 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو بھارت کے ساتھ کیا موجودہ جو اسٹیٹ آف ریلیشن شپ، آئی ول ناٹ گو انٹو دا ڈیٹیلس، سب کو معلوم ہے، موجودہ حالات میں از دیئر اینی چانس کہ انڈیا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو وہ کون سی پری کنڈیشنز ہیں جس میں ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا، بھارت از اے نون ایڈورسری اور ہسٹوریکلی جو گلف کنگڈمز ہیں، ایمریٹس ہیں، وہ ہمارے دوست ممالک رہے ہیں. اب ان کے کچھ ریسنٹ اوورچرز ہیں، نیول ایکسرسائزز ہیں، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہیں، جوائنٹ ڈیفینس پروڈکشن ہے، ان کے تعلقات. ڈو یو تھنک کہ جو انڈین ریچ آؤٹ یا جو ان کا ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے اس نے ہمارا ریلیشن شپ کمپرومائز کر دیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور ان ممالک کے ساتھ؟ دیکھیں، جو آپ کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، وہ ایک اسٹیٹک نہیں ہوتا، وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں بڑی اور بھی ویریبلز آ جاتے ہیں. جو ہندوستان ہے اس سے تو کلیئرلی جب تک وہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، جب تک اس کو ریسٹور نہیں کرتے بات چیت نہیں ہو سکتی. جو انڈیا میں ایکچولی گورنمنٹ ہے وہ ٹائم بتائے گا. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو نقصان پہنچے گا وہ یہ مودی حکومت پہنچائے گی، مور دین کسی کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جو ہماری باقی ریلیشن، میرے خیال میں ہماری اس وقت بڑی دیر کے بعد بڑی اچھی ریلیشن شپس ہیں. یعنی امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی اب وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہمیشہ آرڈر ہوتا تھا جی اب یہ کرو تو وہ کرو، ڈو مور کرو. ہماری ایک بہت رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے ان سے بڑی مشکلوں کے بعد. اور ہماری افغانستان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. جو گورنمنٹ ہے سارا وقت افغانستان پہلے تو ہمیں بلیم کرتی تھی، آج ہماری ان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور طالبان سے بھی ہم بات، یعنی ہم نے یہ ٹاکس کروائی ہیں. ایران سے ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے اس وقت. لیکن سعودی عربیہ سے بھی ہماری کسی سے ایڈورسل ریلیشن شپ نہیں ہے. سب سے ہے کہ تھوڑی کوئی ٹیمپریچر اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا، وہ ہوتا رہتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن. لیکن کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے ہماری. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.